नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। खता हो गई तो फिर सजा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। देर हो गई याद करने में जरूर, लेकिन तुमको भुला देंगे यह ख्याल मिटा दो। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है जनाब, लगता है सूबे के इन चमकते इन दो सितारों के लिए ही कहा हो। लेकिन साहब, जिस तरह से मरुधरा में कोरोना वायरस की वजह से लगा लॉकडाउन डाउन हो चुका है, बस उसी तर्ज पर अब लगता है इंतजार भी खत्म हो रहा है। ये जनाब कहते हैं खूब कर लिया इंतजार, आखिर कब होंगे इम्तिहान। लगता है अब सूबे में अब पिछले साल वाली तस्वीर भी एक बार फिर से तैयार होने वाली है। मौसम का मिजाज बता रहा है कि इस बार कुछ जमकर ही मेघ बरसेंगे, बस अब ये बादल बरस जाएं तो ठीक। लेकिन अगर सियासी काली घटाएं अपने तेवर दिखाएंगी तो फिर क्या होगा, इसका भी अंदाजा तो लगा लीजिए। दरअसल पूरी कहानी हम नहीं कहते, इन जनाब ने ऐसा कहा है। हाल ही में अंग्रेजी अखबार के मुखातिब हुए और जब गुफ्तगू करने वालों ने इनकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया तो मुंह से वह दर्द भी बाहर आ गया। इन साहब ने साफ तौर पर कह दिया 10 महीने गुजर गए, अभी तक उनसे किए गए वायदे पूरे नहीं हुए। जनाब कहते हैं कि उनको समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वह मुद्दे भी अभी अनसुलझे ही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सत्ता को लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब जनाब, यह दर्द है या फिर गुस्सा? अब यूं तो कहा जाता है कि असल मजा इंतजार में ही आता है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब इंतजार लंबा हो जाता है तो फिर इजहार भी नहीं हो पाता। अब तो सूबे के इन दो माननीयों के बीच लगता ऐसा ही कुछ है। अब जनाब, इनका दर्द तो देखिए। इन्होंने 14 अप्रैल को कहा था कि कई महीने पहले कमेटी बनाई थी, मुझे भरोसा है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी और जो चर्चाएं थी, जिन मुद्दों पर जो सहमति बनी थी, उन मुद्दों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसा होगा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं। उपचुनाव और 5 राज्यों के चुनाव थे, वह भी खत्म होने को हैं और मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई कारण नहीं कि अब इस कमेटी के फैसले को लागू करने में और देरी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए कि उस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। करीब 45 दिन गुजर गए साहब इनके बयान को, यानी कि जार जार इंतजार। अब करे भी तो क्या क्या गुबार निकाल ही दिया, इशारा भी कर दिया, अब काहे का इंतजार। तो क्या यह माना जाए कि जनाब का सब्र का बांध टूट गया है? जनाब, बांध टूट जाता है तो सैलाब आता है जो कईयों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल सचिन पायलट खेमे के बगावत के बाद 11 अगस्त को कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाई थी। इस 16 कमेटी का काम था सचिन पायलट और उनके समर्थकों के विधायकों की मांगों को सुनकर उनके आधार पर हाईकमान को रिपोर्ट देना था। लेकिन इस बीच कमेटी के एक मेंबर अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया। इस कमेटी को बने 10 महीने गुजर गए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट का अभी तक अता पता नहीं। जनाब, उस वक्त उन्होंने खुद ही कहा था कि यह कमेटी तत्काल रिपोर्ट देगी और उस पर एक्शन होगा, लेकिन क्या करे,
इंतजार इंतजार और अब बस इंतजार। जनाब अब तो इनका और इनके अपनों का लगता है सब्र टूट रहा है। तभी वह अपने इंटरव्यू में दर्द उनका झलक उठा, यानी कि दिल की बात भी जुबा पर आ गई। और माना जाता है कि जब ऐसा होता है तो कहानी फिर दूसरी ही तैयार होती है। लगता तो अब यह भी है कि हाथ वालों की अंदरूनी सियासत भी गर्मा रही है, चिंगारियां भी छिटक छिटक कर गिर रही है। लेकिन इन साहब ने तो नाराज होकर इस्तीफा तक दे डाला। इन साहब ने भी इल्जाम लगाए और इन साहब ने जादूगर साहब का गुणगान कर सियासी फिल्म में पैच डाल दिया। लेकिन जो भी हो, इतना तो यह है कि इन साहब के खुलासे के बाद अल्प होती सियासत का लॉकडाउन भी हट रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से इस बार कोरोना ने पिछले साल की याद दिलाई थी, कुछ उसी तर्ज पर मरुधरा की सियासत भी साल 2020 दोहरा दे। क्योंकि इल्जाम तो इन पर भी लगेगा, इल्जाम तो इन पर भी होगा और पूछा तो इनसे भी जाएगा। अब जनाब वो तारीख भी याद रखिए, बस तीसरे ही दिन तो वह तारीख है जहां फिर से हो सकता है एक बार फिर वह मजमा जो पिछले साल भी हुआ था। बस अब ज्यादा ना पूछिए कि क्या होगा, बस बात केवल इतनी सी है कि कब तक रह पाओगे आखिर यूं दूर हमसे, मिलना पड़ेगा कभी ना कभी जरूर हमसे। नजरें चुराने वाले यह बेरुखी कैसी है, कह दो अगर हुआ है कोई कसूर हमसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।